Welcome to the raw and untouched paradise, the Andaman and Nicobar Islands. दोस्तों, इस व्लॉग में हम आपको लेके चलेंगे अंडमान के टूरिस्टिक स्पॉट से हटकर कुछ ऐसा एक्सप्लोर करने जो कि बहुत ही कम लोग देख पाते हैं। आज आप हमारे साथ 2 दिन की ऑफ बीट अंडमान ट्रिप पर साथ चलने वाले हो। 2 दिन में क्या घूमा, क्या खाया, सब अच्छे से एक्सपीरियंस करेंगे और पूरी इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी, तो ये व्लॉग आप लास्ट तक जरूर देखना। पहले दिन हम निकल पड़े बारातांग आइलैंड, जहाँ पहुँचना ही अपने आप में एक एक्सपीरियंस है यार, क्योंकि बीच में आ जाता है एक प्रोटेक्टेड एरिया जहाँ कार सिर्फ कॉन्वॉय में चलती है। और फिर 2 बोट्स बदलकर मैंग्रोव्स के बीच से होते हुए और एक ट्रैक के बाद हम पहुँच जाते हैं लाइमस्टोन केव्स। और फिर अगले दिन हम जाने वाले हैं एक ऐसी जगह जहाँ पर हर दिन गिनती के सिर्फ 160 लोगों को ही एंट्री मिलती है। एक ऐसा सीक्रेट अंडर वाटर पैराडाइज जहाँ पर समंदर के नीचे की दुनिया इतनी खूबसूरत है कि शब्दों में बता ही नहीं सकते। तो आ जाओ दोस्तों, तैयार हो जाओ एक सिनेमैटिक, थ्रिलिंग और मजेदार जर्नी के लिए, जिसमें आपको ऐसा लगेगा कि हमारे साथ आप भी अंडमान में स्वयं पधारे थे। Hey guys, welcome to the Great Indian Road Trip episode 96। हम लोग आए हुए हैं अंडमान एंड निकोबार के जॉली बॉय आइलैंड पर और आज हम इस ग्लास बॉटम बोट में बैठ कर के कॉरल्स ढूंढ रहे हैं। इस एपिसोड में यहाँ पर हम पूरा बारातांग और जॉली बॉय साथ में घूमने वाले हैं। So let's get started। सफर अनजाना सा है, रास्ता बेगाना सा है, हर मोड़ मोड़ पे कुछ नया सा है, हर मोड़ मोड़ पे कुछ नया सा है। Hey guys, गुड मॉर्निंग फ्रॉम अंडमान। गुड मॉर्निंग गाइस। मैं हूँ विक्रांत, ये है पल्लवी और आपका बहुत बहुत स्वागत है भैया द ग्रेट इंडियन रोड ट्रिप में। पिछले एपिसोड में हम चेन्नई से फ्लाई करके आ गए थे अंडमान, तो अब रोड ट्रिप में फ्लाई करके आए हैं। यहाँ पे कार लेके नहीं आ सकते भाई। अब अगले 3 व्लॉग्स में हम पूरा अंडमान घूमने वाले हैं। यहाँ पे जितनी भी घूमने की जगह सारी की सारी अच्छे से घूमेंगे, साथ में आपको भी घुमाएंगे। आज के इस वीडियो में हम घूमने वाले पोर्ट ब्लेयर के ऊपर जाने वाली जो जगह है, मतलब अगर आप मैप में देखोगे तो बारातांग एंड जॉली बॉय हम घूमने वाले हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं सबके सब बारातांग। आप देखोगे यहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ लाइन से लगी हुई हैं। तो गाइस यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। आपको सुबह 3 बजे होटल से निकल जाना पड़ेगा। निकल के आप आते हो 1 घंटे ड्राइव करते हो पोर्ट ब्लेयर से, और यहाँ पर फिर सबको रोक दिया जाता है। फिर सुबह 6 बजे सब गाड़ियाँ एक साथ निकलती हैं, क्योंकि यहाँ से आगे वाला जो एरिया है ना, वहाँ पे यहाँ की नेटिव ट्राइब्स रहती हैं। वहाँ पे आप ऐसे ही जाकर के गाड़ी रोक भी नहीं सकते हो, मतलब आपको चुपचाप बस चलते जाना रहता है और सारी गाड़ियों को एक साथ छोड़ा जाता है। तो ये जितनी भी गाड़ियाँ हैं सब लोग लाइन में लग करके वेट कर रही हैं कि सबको एक साथ सुबह 6 बजे छोड़ा जाएगा, तो हम फिर उधर जाएंगे और साथ में आपको भी घुमाएंगे। तब तक क्या करोगे भैया? तो यहाँ पे स्टॉल वगैरह लगी हुई है, चाय मिल रही है, बड़े मिल रहे हैं, ब्रेकफास्ट के आइटम मिल रहे हैं। हमने भी ले लिया सुबह सुबह गर्मा गर्म चाय, ख़त्म ही होने वाली है। तो अब सुबह 6 बजे हमको छोड़ा जाएगा उधर जाने के लिए। चलते हैं साथ में। ये देखो गाइस, यहाँ पर पुलिस चौकी बनी हुई है, जारावा सुरक्षा चौकी। तो यहाँ से जो आगे बेल्ट आने वाली है ना, 1.5 घंटा लगेगा हमको उसको क्रॉस करने में। जारावा ट्राइब को हम डिस्टर्ब नहीं कर सकते, उनके साथ ना फ़ोटो खींच सकते हैं, इनफैक्ट गाड़ियों को रोक भी नहीं सकते हो आप। यहाँ पे सिर्फ आंखों से देख सकते हो। अगर वो लोग दिख गए हमें, हमारी किस्मत हुई तो ये चीज़ आकर के आपको एक्सप्लोर, मतलब खुद आकर के देखनी पड़ेगी। हम आपको यहाँ पर आज दिखा नहीं पाएंगे। गाइस सनराइज़ हो चुका है और यहाँ देखो इस तरीके से पूरी गाड़ियाँ लाइन में लगी हुई हैं। अभी सब चल के हम उधर जाएंगे। गाइस कॉन्वॉय चल चुका है और हमारे ड्राइवर हैं हमारे साथ आज, भरत जी। हेलो। हाय। आपका कभी इंटरेक्शन हुआ उन ट्राइब से? बहुत बार हुआ है, जैसे कि जाते हुए मिलता है हम लोग को ट्राइब वगैरह। हाँ। तो हम लोग कभी कभी रुका देते हैं गाड़ी, तो हम लोग बात कर लेते हैं। वो कौन सा लैंग्वेज बोलते हैं? उनका भाषा जो है अजीब है, हम लोग को पता नहीं होता है। अच्छा, तो समझ आ जाता है? नहीं समझ आता है, बट अभी हिंदी बोलना शुरू कर दिया उस लोग ने। अच्छा बोलो। गजब। गाइस 6 बज गई, गाड़ी यार चल चुकी है अपनी। अब फोटो वीडियो अलाउड नहीं है। हम मिलेंगे 1.5 घंटे के बाद, आपको बताएंगे हमने क्या क्या देखा। ऑलराइट गाइस। बाय। गाइस यार हमने सोचा तो था कि छुप छुप करके मोबाइल से वीडियो निकाल लेंगे, लेकिन हमें कैब वाले भैया ने डांट के मोबाइल बंद करा दिया। लेकिन ये जारवा ट्राइब और अंडमान की जो टोटल 6 ट्राइब्स हैं, इसके बारे में हम अगले वीडियो में डिटेल में जानेंगे जब अपन पोर्ट ब्लेयर का म्यूजियम घूमेंगे, तो वो वाले व्लॉग को भी ज़रूर देखना। गाइस हम लोग आकर के जेटी पे चढ़ चुके हैं। तो ये है मिडिल स्ट्रेट जेटी पॉइंट।
ये मिडिल स्टेट है बेसिकली, अंडमान के लेफ्ट और राइट वाले जो दो समुद्र हैं उनको ये जोड़ता है। और अभी जेटी में चढ़ के हम दूसरी तरफ क्रॉस करने वाले हैं। और गाइस हमारी जो अभी 1.5 घंटे का कॉन्वॉय था ना यार, बहुत ही अमेजिंग सा था। तो सबसे पहली बात तो बहुत ही घने जंगलों में से होते हुए हम जाते हैं, धीरे धीरे जाते हैं, कार आप एक्सेलरेट नहीं कर सकते, सबके साथ चलना है। और बीच बीच में हमको कुछ जारवा टाइप के लोग भी दिखे। मुझे लगा था कि किस्मत होगी तो एक दो दिख जाए शायद, लेकिन हमें बहुत बार स्पॉटिंग हुई। और हमने सुना था कि वो लोग कपड़े वगैरह नहीं पहनते, लेकिन अभी कपड़े वपड़े पहने हुए थे उन लोगों ने कहीं से। तो उनको गवर्नमेंट उनको देती रहती है, गवर्नमेंट तो पहनने लग गए। यस, कपड़े भी देती है, राशन भी देती है। और पता चला कि उनके लिए स्कूल भी खोला गया है, तो हिंदी भी उनको थोड़ी थोड़ी सिखाई जा रही है। यहाँ पे अगर आप फोटो भी खींच लो उनकी और पकड़े जाओ तो भी आपको 3 लाख का जुर्माना, 3 महीने की जेल हो जाती है। तो बहुत ही ऐसे डर सा लगता है, क्योंकि आप ऐसे देखो तो वो घूरते हैं, उनके हाथ में भाला वाला रहता है, तो डर लगता है कि यार कुछ हो सकता है। आई थिंक गाइस वो घूरते नहीं है, उनकी आंखें ही ऐसी है, मतलब इनका बिल्ड थोड़ा अलग है अपने से। तो ऐसे ही थे वो सारे के सारे, जितने कोई मैं देखा ऐसे आंखें खुली खुली ही थी, सब लोग ऐसे ही देख रहे थे। थोड़े थोड़े ना साउथ अफ्रीकन जैसे दिखते हैं वो लोग, डार्क स्किन, काफ़ी डार्क स्किन, और बहुत ही टाइट कर्ली है, छोटे छोटे बाल जैसे होते हैं ना, एकदम वैसे दिखाई देते हैं। हमारे ड्राइवर बता रहे थे कि भैया अगर आपकी खिड़की खुली रहेगी और उन्होंने आपके ऊपर भाले ले लेकर के चलते वो, तो उन्होंने अगर आपको गुस्सा आ गया, उन्होंने अगर आपके ऊपर मार दिया, कुछ कर दिया, तो लॉ उनके अगेंस्ट कुछ नहीं करेगा, उनके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं हो सकता, वो प्रोटेक्टेड है। लेकिन हमने कुछ कर दिया उनके साथ, मुक्का भी मार दिया, कुछ ऐसे टच भी कर दिया, तो हमारे ऊपर केस ठुक जाएंगे। और भैया अपनी जेटी चल चुकी है, अब हम यहाँ से क्रॉस करके अगला जो पॉइंट है, मुझे नहीं पता उसका नाम क्या है, पर हम वहाँ जा रहे हैं। गाइस बस कार इंसान सब एक साथ ही आए हैं, इसमें भयंकर भीड़ है, सबको उतरने की जल्दी है, पहले बस उतर गई। अब यहाँ से हम बोट्स में बैठ करके जाएंगे लाइमस्टोन केव देखने। उसके लिए यहाँ पे लाइनें लगती है, लेकिन हमारे भरत भैया हैं, इन्होंने हमारे लिए पहले से ही बोट का टिकट वगैरह ले लिया है। गाइस बड़े वाली फेरी से निकल के हम आ गए एक छोटी स्पीड बोट में। अब इस स्पीड बोट में बैठ के हम लोग आगे जाने वाले हैं। इसमें 10-10 लोग करके जाते हैं, हम 2 ही थे तो हमने 8 लोगों के साथ शेयरिंग कर ली है। तो ये है हमारा आज का ग्रुप। हेलो 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 हेलो। वाह यार क्या मजा आया है, क्या स्पीड पकड़ी है, एकदम उड़ते हुए जा रहे हैं हम, सर 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 सर। और गाइस एडवेंचर के लिए बोट को ना ऐसे ऐसे कर रहे हैं, बड़ा मजा आ रहा है। गाइस हम लोग अब आ गए मैनग्रोव्स के अंदर, और यहाँ पे भी स्पीड मेंटेन है यार, बहुत तेज चला रहे हैं। कुछ ऐसा नज़ारा है गाइस। गाइस यहाँ के मैंग्रोव्स इतने थिक हैं, एकदम जंगल जैसे। उनकी जड़ें देखो कितनी मोटी मोटी और घनी हो रखी हैं, एकदम बहुत ही सुंदर। गाइस हम लोग आ गए मैनग्रोव्स में, और ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है लाइमस्टोन केव के लिए 1.2 किलोमीटर चल के जाना है इधर। अभी तो वॉक शुरू है, भूख लग गया यार। खाना तो बोट पे ही रखवा लिया उन्होंने सारा। गाइस कुछ खाने के बिस्किट लिए थे हमने, कुछ अलाउड नहीं है। वहाँ मिलेगा? वहाँ मिलता है, मैंने अच्छा। यूट्यूब पे देखा था। आप कहाँ से आए हैं? वैसे तो राजस्थान के, लेकिन दिल्ली से है। राजस्थान से? राजस्थान में कहाँ से? कोटा। कोटा से? दादावाड़ी से हम लोग। हाँ? हम दादावाड़ी से। हम बसंत विहार से। बताओ गाइस। इतनी दूर अंडमान के जंगल में भी आसपास के निकल गए। बस दादावाड़ी। दादावाड़ी में रहते थे, वैसे 12 में है अभी। 12 में? हाँ 12 में तो मेरे भाई की शादी हुई है, कोयला। अच्छा हाँ हाँ। दोस्तों ये लाइमस्टोन केव्स तक का जो ट्रैक है ना, बहुत ही आसान और बहुत ही सुंदर है यार।
और इतने ऊंचे ऊंचे घने पेड़ों के बीच में ना ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। बहुत मज़ा आ गया हमको। रास्ते में एक जगह आई जहाँ पर आप रुक करके नींबू पानी पी सकते हो, कुछ खा भी सकते हो। पर दोस्तों आपको याद होगा हमारे पीछे और भी बहुत सारी बोट्स भर के लोग आ रहे थे, तो फिर भीड़ ना हो जाए इसलिए हमने कहा भैया पहले अपन चल करके लाइमस्टोन केव्स को देखते हैं। गाइस बीच में तो इतनी अच्छी जगह आ गई है, देखो यहाँ पत्थर वगैरह भी है और बहुत ही ऊंचे ऊंचे इस तरीके से पेड़ लगे हुए हैं। उनके बीच में कहीं कहीं हल्की हल्की छन छन के धूप आ जा रही है ये, और हम लोग चलते जा रहे हैं। ठंडी ठंडी हवा आ रही है और बीच बीच में यहाँ बोर्ड्स पे इंफॉर्मेशन लिखी हुई है कि कौन सा आप यहाँ पे पेड़ देख सकते हो। ये हमारे क्योस का लेंथ है 100 मीटर का। 60% टोटली डेड पार्ट्स है, 40% ही एक्टिव पार्ट्स है यहाँ पे। ओके जितने ब्लैक स्टोन आपको दिख रहे हैं सारे डेड पार्ट्स है ये। ओके तो डेड होने का रीजन डेड सनलाइट, रेन वाटर, हैवी लाइट या टच टोटली से डेड हो जाता है, रिकवर होगा नहीं दोबारा। गाइज हम लोग आ गए हैं लाइमस्टोन केव के अंदर। इस तरीके से स्ट्रक्चर भी है भाई जो आपके सर में लग सकते हैं, तो ध्यान से चलना है। यहाँ पे अंधेरा हो चला है, अब कुछ दिखना बंद हो गया है, टॉर्चें जलानी पड़ेंगी। ये देखो जो कि हमारी बॉडी में होती गाइस ये जो पार्ट है जो शाइन कर रहा है ना, जो मिल्की वाइट है, ये लाइव लाइमस्टोन है, ये ग्रो करता रहेगा। इसे इमेजिन करेंगे आपको गणपति जी के हेड की स्ट्रक्चर भी लगेगी। गाइस तो यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है नेचुरली फॉर्म्ड है, अपने आप बनते जा रहे हैं, अभी भी बन ही रहे, ग्रो कर रहे हैं। और आपको इमेजिन करना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे आप इमेजिन कर सकते हो कि जेलीफिश बनी हुई है। ये देखो जेलीफिश जैसे स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, सब नेचुरल है ये। और अभी हम और अंदर जाने वाले हैं। गाइस लाइमस्टोन केव्स के अंदर जाते जाके तो आप देख सकते हो कि दिन के 8 बज रहे होंगे शायद, लेकिन इतना अंधेरा है कि हम सबने फ्लैश लाइट्स चला रखी है। ऊपर देखो एकदम अंधकार। तो गाइज इन केव्स में ना ऊपर से पानी ड्रिप होता रहता है, उसके साथ में ये सिलिका, माइका, वो सब चीज़ें आते रहते हैं, वो जम करके यहाँ पर डिपॉजिट हो जाते हैं और इस तरीके से स्ट्रक्चर बन जाता है। देखो ऊपर से पानी आता जा रहा था, आता जाता ये स्ट्रक्चर यहाँ तक तो आ गया है ना। तो जो ऊपर से आते हैं वो स्टेलेक्टाइट होते हैं, फिर ये नीचे जो ड्रॉप होता है फिर नीचे भी बनने लग गया, ये स्टेलेग्माइट है। दोनों के बीच में भी गैप है, और जिस दिन ये गैप फिल हो जाएगा ना तो ये पूरा एक सिंगल पिलर बन जाएगा। फिर ना स्टेलेक्टाइट रहेगा ना स्टेलेग्माइट रहेगा, पिलर बन जाएगा। आओ, ऐसा लग रहा है मैं इंडियाना जोन्स में जाकर के कुछ खोज करने वाला हूँ। यहाँ पे एक डायनासोर का अंडा भी मिलेगा शायद। ये देखो गाइस ऊपर से पानी आता जाता है, टिप 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 बूंदे बूंदे गिर रही है। मेरे ऊपर गिर। आपके ऊपर गिर गई? तो बन जाएगी। देखो आप लाइमस्टोन के ना बन जाए। तो ये है लाइमस्टोन केव्स। आगे बंद है, सामने देखें नेचुरली क्लोज हो चुका है, नेचुरली। अच्छा बंद हो गया है जी। ओके। इसका भी डेंजर जोन हो चुका। 2004 में जो अर्थक्वेक हुआ था वो स्टोन यहाँ पे कट के सरक चुके हैं, तो लास्ट बैरिकेड यहाँ पे डाल के रखे हैं। तो इसके आगे हम नहीं जा सकते अब। जी नहीं सर। यहाँ पर देखें तो एलिफेंट के हेड की स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे नजर आएगी, या मशरूम भी कह सकते हैं। और यहाँ देखिए शंख के आकार की स्ट्रक्चर यहाँ पे। उसके ऊपर देखें लाइटिंग झूमर, झाड़ बत्ती। झूमर है सर। यहाँ पे ज़्यादा भीड़ हो जाती है केव्स के अंदर पे, 200-300-400 लोग आ जाते हैं, तो यहाँ ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है यहाँ पे, और सफोकेशन स्टार्ट ज़्यादा हो जाता है यहाँ पे। अच्छा। अनकम्फर्टेबल हो जाए तो किसी को मतलब चक्कर भी आ मुझे तो जाता है। ऑलरेडी हो रहा है ऐसे। हैं चक्कर आने लग गए क्या? जेन्युइनली आई एम फीलिंग वेरी क्लॉस्ट्रोफोबिक राइट नाउ। ये जो स्ट्रक्चर शंख जो होता है उसके आकार का स्ट्रक्चर बना हुआ है। गाइस काफी लोग आ गए हैं, निकला जाए, ऑक्सीजन कम हो रही है। बंद हो गया। गाइस अंदर जो लाइमस्टोन केव बन रही थी वो लाइव बोलते हैं क्योंकि वो अभी भी ग्रो कर रही है। लेकिन ये जो बाहर है ये भी कभी वैसी सफ़ेद हुआ करती थी, धूप वूप पड़ के अभी ये काला पड़ चुका है, ये ग्रो नहीं कर रहा है, तो इसको लोग बोलते हैं कि ये डेड लाइमस्टोन केव है। पानी से, धूप से, टच से हम ये इसको छेड़ते रहते हैं, इससे ये डेड हो जाती है, पूरी ये काली पड़ चुकी है। कभी ये भी वाइट हुआ करती होगी। गाइस केव से निकल के हम वापस आ गए हैं बाहर, और यहाँ पर लगा हुआ है रिफ्रेशमेंट्स का मेला। आप यहाँ पे आके खा पी सकते हैं, कुछ नींबू पानी वगैरह मिल रहा है। थैंक यू। चीयर्स गाइस।
गाइस पूरे भीग गए एक बार में। ठीक है, ऐसी बौछार आई पानी की गाइस, छपाक छपाक छई छई हो गया। गाइस जेटी से उतरते ही हमने एक कैब ले ली, जिससे हम आ गए हैं मड वॉल्केनो। सिर्फ 9 किलोमीटर दूर है वहाँ से। तो आ जाओ अंदर, देखते हैं कैसा मड का वॉल्केनो क्या मच रहा है। मतलब गाइस प्यारी सी पगडंडी बना रखी है, धीरे धीरे आराम से नेचर में वॉक करते करते अपन पहुंच जाएंगे वॉल्केनो तक। कहाँ है वॉल्केनो? ये देखो, ये बुड़बुड़ कर रहे हैं। गाइस वॉल्केनो नहीं दिखता है यहाँ पे। ये जो है जो लैंड है ना, इसी के अंदर से छोटे छोटे से बुदुक 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 कर रहे हैं, वही है। गाइस ये देखो, मीथेन गैस निकल रही है और यही है अपना मड वॉल्केनो। और साइड कुछ इस तरीके से दिखती है। ये सबसे बड़ा वाला है, वहाँ पे 2 छोटे छोटे और हैं। तो गाइस इस वॉल्केनो में से आग वाग तो निकलती नहीं है ना, थोड़ी थोड़ी मिट्टी और मीथेन निकलती रहती है, बुबुट बुबुट करके। गाइस अभी तो छोटे छोटे बुलबुले निकल रहे हैं इसमें से बस। लेकिन यहाँ पे बोर्ड पे लिखा हुआ है, कभी यहाँ पे 100 फीट ऊपर तक ऐसे मतलब पानी उछल जाता था, पानी या मड ये जो भी आ रहा है। अभी नहीं है ऐसा। और इसमें से जो गैस आ रही है, मीथेन गैस आ रही है, तो इसलिए यहाँ पे लिखा है नो स्मोकिंग। गाइस मड वॉल्केनो घूमने में 15 मिनट भी नहीं लगे अपने को है। और ये आना जाना मिला के गाइस 40-50 मिनट का होता है। लेकिन टाइम का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब हमें रिटर्न कॉन्वॉय भी पकड़ना है। कॉन्वॉय में आए थे, वापस भी कॉन्वॉय में ही जाना पड़ेगा। और गाइस ये 12:30 वाला कॉन्वॉय छूट गया, तो अगला कॉन्वॉय 3:30 पे है। फिर बैठे रहेंगे 3 घंटे। दोस्तों आज लाइमस्टोन केव्स और मड वॉल्केनो घूमने में बहुत मज़ा आया। लेकिन यार यहाँ अंडमान में ना जनवरी में भी इतनी ज़्यादा गर्मी हो जाती है कि हम लोग सच में पसीना पसीना हो गए। नज़ारे बहुत सुंदर थे, लेकिन गर्मी भी उतनी ज़्यादा थी। पूरी तरीके से थकने के बाद चूर हो के भाई अपनी कैब में आराम से बैठ के सुंदर घने जंगलों का नज़ारे देखते देखते हम पहुँच जाते हैं वापस अपने पोर्ट ब्लेयर के होम स्टे। गाइस हम लोग पहुंच गए हमारे रूम। तो आपको अपना रूम टूर दे देते हैं। ये हमारा जो देखो आप, ये वाला हमारा रूम है और ये टेरेस गार्डन इन्होंने बना हुआ है, तो ये रूम के साथ में अटैच्ड है। कुछ ऐसा नज़ारा यहाँ से है। शाम को बहुत ही मस्त हो जाता है, शाम को भी दिखाऊंगा। एंड ये है हमारा रूम। हेलो हाय गाइस। व्हाट्स अप गाइस हम तो आते ही नहा धो करके सोने के लिए तैयार हो गए हैं। गाइस हम लोग सुबह 2:30 बजे उठ करके निकले थे। 3 बजे निकलना होता है बारातांग अगर आपको जाना है तो। और उसके बाद पहुंचते पहुंचते 3:30 बज गई। तो यानी कि हम 13 घंटे जूझे उस मड वॉल्केनो को देखने के लिए। और गाइस हालांकि दोपहर के 3:30 ही बज रहे हैं, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि जितना रात को थक जाते हैं ना, उतने ज़्यादा हम थक के चूर हो गए। ऐसा लग रहा है सो जाओ 12 घंटे बस, अब कुछ मत करो। तो गाइस बारातांग जाओगे तो 12 घंटे का टेंट है, याद रखना ठीक है। और उसके लिए सुबह सुबह उठ के आपको जाना पड़ेगा। 12 बजे तक 12 घंटे के तंग हो जाओगे। तो अब अपन मिलते हैं थोड़ी देर में, थोड़ा रेस्ट कर रहे, थोड़ी देर में मिलते हैं। बाय 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 गाइस, गुड नाइट। दोस्तों आराम करके दिन भर की थकान निकाल ली और शाम को मन किया कि भाई अब थोड़ा एक स्कूटर रेंट करके पोर्ट ब्लेयर को रात को घुमा जाए। भाई ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और हम निकल पड़ते हैं एक बढ़िया खाने की जगह ढूंढने। गाइस हम लोग डिनर के लिए आ गए रूफटॉप रेस्टोरेंट में। हमने मंगा लिया आज बर्गर। ये देखो, दिस इज माय बर्गर। और ये आ चुका है पल्लवी का बर्गर। और गाइस यार अभी तक सर दर्द हो रहा है। आज दिन में जो हम 12 घंटे 13 घंटे घूम के आए ना, सच में बहुत ज़्यादा थक गए। तो थोड़ा एंजॉय करते हैं,
काफी ठंडी हवा चल रही है, बढ़िया लाइटिंग है, मजा आ रहा है। और साथ में गाइस लाइव म्यूजिक भी चल रहा है, तो आज की शाम बहुत सुहानी है। चीयर्स। खाओ खाओ खाओ। बहुत बड़ा है यार ये। ओह नो। अब क्या? बढ़िया है ना? गुड बर्गर। अच्छा बर्गर है यार, ये काफी अच्छा बर्गर है, मजा आ गया। गाइस आज डे 1 था हमारा अंडमान में, भयंकर थक गए हैं। पता नहीं कुछ तो ऐसा लगा यार आज धूप में ना, सन वाला वो आपने ऐड देखा होगा ना, ऊपर से स्ट्रॉ डालता है सर में और सन पूरी एनर्जी चूस लेता है, ऐसे हमारी पूरी एनर्जी चूस चुकी है। एनीवे ये हमारा होटल रूम है, रात को देखो छत इतनी बढ़िया मस्त लगती है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। तब करते थोड़ा आराम, अपन आपसे मिलेंगे कल, जब अपन कल सुबह सुबह जाने वाले हैं यहाँ से जॉली बॉय के लिए। अगेन यहाँ सुबह उठना पड़ेगा और अंडमान में तो सनराइज़ भी जल्दी होता है, तो अपन मिलते हैं कल। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। गुड मॉर्निंग गाइस। गुड मॉर्निंग। गाइस हमने सोचा था अंडमान आएंगे, मस्त छुट्टियां रहेंगी, लेकिन हर रोज सुबह सुबह जल्दी उठ जाते। गाइस उठते नहीं है, एक दूसरे को डंडा मार मार के उठाते हैं कि उठो लेट हो जाएंगे, उठो लेट हो जाएंगे। लेकिन गाइस देखो यार, इतना बढ़िया सनराइज हुआ, अभी अभी मजा आ गया यहाँ पे, सुबह सुबह उठा जा रहा है। एक तो यहाँ कितनी जल्दी सनराइज हो जाता है यार। गाइस मजा तो बहुत आ रहा है, पता है ठंडी ठंडी हवा चल रही है, जो कि अंडमान में रह रही ठंडी हवा चिपचिपाहट ना हो, वो अभी है ये मौसम है ना प्लेजेंट वाला। और यहाँ पे नीचे यार पता है यहाँ पे लिलीज का एक बहुत बड़ा पॉन्ड है इधर ही, और यहाँ पे जंगल है पूरा, इधर बैम्बूज हैं, वो हवा चलती है तो सर 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 करते हैं। और यार शांति है पता है, जो शहरों में नहीं मिलती ना, सुबह सुबह चैं पै पू पा होती है, कुछ नहीं, सिर्फ चिड़िया। सिर्फ हमारा अलार्म बज के हमें उठाता है। और ये मुर्गा नॉन स्टॉप बोल रहा है। गुड मॉर्निंग फ्रॉम पोर्ट ब्लेयर गाइस। अब जल्दी से तैयार होते हैं, अपने को निकलना है आज। एक्टिवा से चलेंगे जॉली बॉय। बॉय जॉली जॉली बॉय बॉय आइलैंड। दोस्तों आज हम निकल पड़े हैं जॉली बॉय आइलैंड घूमने, जहां जाने के लिए हमें वंडूर से बोट लेनी होगी। अब वंडूर तक जाने का एक ऑप्शन तो था कि भैया कैब ले लें, लेकिन हमने सोचा सुबह सुबह ठंडी हवा में अंडमान के घने जंगलों में एक्टिवा चलाने में कुछ अलग ही मज़ा आएगा। गाइस हम लोग आ गए हैं महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क, और यहाँ से आसपास में बहुत सारे आइलैंड हैं, तो आई थिंक वही नेशनल पार्क है। और अभी एक आइलैंड है जॉली बॉय, जहाँ पर यहाँ से बोट करके जाते हो आप। तो यहाँ पे देख लो, यहीं पे लाइन लगी हुई है और यहाँ से ही टिकट मिलती है, और एक दिन में सिर्फ 160 के आसपास परमिट मिलते हैं। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट परमिट देता है आपको, उसके बाद आप जाते हो। तो या तो आप यहाँ पे आकर के खरीद सकते हो, या फिर हम लोगों ने एजेंट के थ्रू पहले ही बुक करा दिए थे, ताकि ऐसा ना हो कि यहाँ आ गया और हमें परमिट ही नहीं मिला। अब हमें बोट असाइन हो गई है, पीछे आप देखोगे तो यहाँ पे लाइन लगी है, सारे के सारे भी बोट में चलेंगे। यहाँ से जॉली बॉय जाएंगे, करीब 1 घंटा लगता है बोट राइड में। और गाइस यहाँ पे आकर के पेपर वर्क करना पड़ता है भाई, 3 अलग अलग जगह। पहले आप आओगे, टिकट लोगे, फिर उसके बाद आपको कैमरा दिखा करके उसका परमिट लेना पड़ेगा, 500 रुपये DSLR के, 50 रुपये हैंडीकैम के। फिर उसके बाद एंड ड्रोन्स आर नॉट अलाउड। और उसके बाद में गाइस सारा प्लास्टिक चेक होता है, प्लास्टिक में ले जा सकते हैं आप, पानी नहीं ले जा सकते। फिर आपको पानी की बॉटल लेनी पड़ती है इन्हीं से। ये देखो हमने डिपॉजिट दिया, डिपॉजिट के बदले में इन्होंने हमें ये बॉटल्स दिए हैं। प्लास्टिक बचाने के लिए हमको उन्होंने ये बॉटल दी है ना। अब अंदर वाटर कूलर चल नहीं रहा, हमारे पास पानी है नहीं, तो हमने पानी की ये बॉटल खरीदी। अब ये प्लास्टिक भी भीगेगा ही भीगेगा,
क्या पॉइंट है बताओ? तो ये पूरा प्रोसेस है, आप यहाँ पे आओगे तो भाई टाइम से आ जाना, 7:15 7:30 पहुँच जाना, देन यू विल बी ऑन टाइम फॉर द फर्स्ट बोट। 7:15 पे तो तब पहुँचना जब पहले से टिकट हो, अगर पहले से टिकट परमिट नहीं है तो और जल्दी आके यहाँ पे लाइन लगना। चले लेट्स गो। ओ कितना क्लियर पानी है, वाओ देखा तुमने? सच में यार एकदम नीचे तक दिखाई दे रहा है। गाइस नीचे की रेत दिखाई दे रही है, मस्त पानी एकदम मस्त। और ये आ गई है हमारी बोट रॉयल सफायर। ए आगे वाली सीट मिल गई। तो गाइस कुछ ऐसी बोट है, बढ़िया सीट मिली है गाइस। इसको सीट मिलना नहीं गाइस, इसको सीट लूटना कहते हैं। हम लोग दौड़ के पहले बढ़िया सीट लूटी है गाइस। उस वाली बोट में जाना पड़ता तो मुझे लगा था हमें उसी में जाना है। आई एम सो हैप्पी वी हैव एसी यार, दिस इज द लाइफ सेवर गाइस। आप लोग अभी तक धूप में झुलसे नहीं हो, इसलिए आप इमेजिन नहीं कर सकते कि कितना बड़ा रिलीफ है। हम लोग ऐसे जल चुके हैं। गाइस हमारी यॉट पहुंच चुकी है जॉली बॉय। हमारे पीछे आपको ये जो छोटा सा आइलैंड दिखाई दे रहा है ना, यही जॉली बॉय आइलैंड है। यहाँ से आइलैंड तक जाने के लिए हमें ये ग्लास बॉटम बोट लेकर के जाना पड़ेगा। तो देखो बोटिंग शुरू हो गई है, अपन भी चढ़ते हैं, लेट्स गो। गाइस समंदर में हमारी ये यॉट भी डोल रही है और ये बोट भी डोल रही है। पहले ब्लैक होना पहले। तो हमें दोनों के बीच में बैलेंस बना करके पहुँचना है। अब गाइस जैसे आप जॉली बॉय आइलैंड पहुंचने लगते हो, आपकी यॉट के अंदर आपको बताया जाता है कि जॉली बॉय आइलैंड पे एक्चुअली करने को कुछ भी नहीं है। एक हट बना रखी है, वहाँ पे आप बैठो और धूप सेको। ऑल्टरनेटिव ये है कि आप 1 घंटे की इसी ग्लास बॉटम बोट में राइड कर सकते हो, जिसमें आपको कॉरल्स दिखाए जाते हैं और हो सकता है टॉर्टोइज या दूसरी मरीन लाइफ भी आपको देखने को मिले, जिसके लिए आपको और 1500 रुपये पर हेड देने होंगे। अब भाई समंदर के बीच में आके आप फंस गए, क्या करोगे? 1 घंटे बैठने तो आए नहीं हो। तो हम सब ने कर लिए ये वाली बोट 1500 पर हेड में। और अब हम लोग होप करेंगे कि अगले 1 घंटे में हम बहुत सारे कोरल्स, टॉर्टोइजेस, डॉल्फिन्स और पता नहीं क्या क्या स्टार फिशेज यहाँ से देखें और आपको भी दिखाएंगे। अभी तो लग रहा है खाली ये ऊपर का रिफ्लेक्शन। बोलो ना प्लीज। अभी तो लग रहा है, अभी तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा है इसमें, ओनली थोड़ा सा वो जो ऊपर का जो रिफ्लेक्शन आ रहा है। काश मैंने आई हो जो हम लोगों को किस्मत बहुत अच्छा है जो हम लोग बहुत कुछ देखे। थैंक यू। गाइस कांच को साफ कर दिया गया है बेटर विजिबिलिटी के लिए, और वो साफ हो रहा है जॉली बॉय आइलैंड। ये वाला दिख रहा है, उसे कहते हैं स्टार फिंगर कोड। ऊपर देखिए स्टार स्टार बना है, स्टार फिंगर कोड। यहाँ पे देखिए ब्लू कलर में एक पत्थर शाइन कर रहा है, देखिए ब्लू कलर अरे ये ग्रीन फिश कौन सी है? ग्रीन फिश का नाम है मून फिश। ऊपर देखिए फिंगर कोरल से रेडियम फिंगर कोरल। ये जो पापड़ जैसा दिख रहा है ना, कुछ येलो पापड़ जैसा दिख रहा है, लीफ कोरल, प्लेट कोरल के अंदर एक येलो कलर का फिशेस था। वो देखिए ब्लू कलर स्टार फिश। ये वाला जो ब्रेन शेप में दिखाई दे रहा है ना, वो ये ब्रेन कोरल। ये स्टार फिश बोरा व्हाइट कलर क्या कुछ भी देख लो। डबल प्लेट। गाइस हम लोग कोरल्स को ऐसे देख रहे हैं और कोरल्स हमको इस तरीके से देख रहे हैं, ऊपर से सब झांक रहे हैं। बड़ा सा गोल्डन कोरल। दोस्तों आज मैंने पहली बार पानी के अंदर की दुनिया देखी, और सच कहूँ यार तो यकीन ही नहीं हुआ कि हमारी ये जो दुनिया है इसके अंदर एक अलग ही दुनिया छुपी हुई है।
अंडमान की जो कोरल रीफ है दोस्तों, दुनिया की सबसे डाइवर्स और सबसे सुंदर कोरल रीफ्स में से एक है। यहाँ पे हमने बहुत सारी छोटी छोटी रंग बिरंगी मछलियाँ देखी, स्टारफिश देखी और इतने तरह के कोरल देखे कि यार ऐसा लग रहा था हम अलग ही प्लैनेट पे आ गए। और मैं तो क्या, हमारे साथ में बोट में जितने भी लोग थे ना, सब देखते ही रह गए। 1 घंटा कब निकला हमें पता ही नहीं चला। और हमारे जो गाइड थे वो बताते जा रहे थे, ये देखो ये वो वाला कोरल है, ये देखो ये दूसरा कोरल आ गया, अरे स्टारफिश, कुकम्बर कोरल। इतने कोरल दिखाए उन्होंने। पहली बार लगा कि भैया हमारे नेचर के पास इतनी सारी चीज़ें हैं जो अब तक हमसे छुपी हुई थी, हमें उनके बारे में हवा भी नहीं थी। और दोस्तों जब आप अंडमान आओगे ना, तो आपको बहुत सारे और भी आइलैंड्स हैं जहाँ पर इस तरीके से कोरल दिखाने वाले टूर मिल जाएंगे। हमने आने वाले व्लॉग्स में किए भी हैं, लेकिन क्योंकि जॉली बॉय एक मरीन नेशनल पार्क के अंदर आता है, यहाँ के जो कोरल्स हैं वो बेस्ट प्रिजर्व्ड कोरल्स हैं। आप अंडमान आओगे और आपको अगर कोरल्स देखने में इंटरेस्ट है तो भैया जॉली बॉय आइलैंड की इस ट्रिप को मिस मत करना। एक हिडन जेम है दोस्तों, पानी के नीचे की अलग ही दुनिया। तो गाइस कुछ ऐसा एक्सपीरियंस होता है ग्लास बॉटम बोट राइड में। यहाँ पे इतने कोरल्स दिखाए इन लोगों ने, तरह तरह के कुकुम्बर कोरल और गोल्डन कोरल, ब्लू कोरल और ब्रेन कोरल और फिंगर कोरल और नीडल कोरल और गोल्डन कोरल और गोल्डन कोरल, और उसके अंदर इतनी सारी तरह की फिशेस थी, पैरेट फिश और क्लाउन फिश और सब तरह की फिशेस देखी गाइस हमने। बहुत इट्स सच एन एक्सपीरियंस, बिकॉज पहले तो आधा घंटा आपका फोमो में निकल जाता है, आपको ऐसा लगता है कि यार दिखा नहीं, फिर बाद में आपको इतना दिखता है कि आप आइडेंटिफाई करने लगते हो, तो बहुत मज़ा आता है। और गाइस अब टाइम हो गया अपने को बीच पे जाने का। तो यहाँ पे बोट से अब हमको छोड़ेंगे, वो पीछे दिखाई दे रहा है बीच, तो वो बीच है, यही जॉली बॉय आइलैंड है ये आपको जो दिखाई दे रहा है। और देखो ये कितना कलरफुल पानी है, मस्त बीच दिख रहा है, छोटा सा बीच दिखाई दे रहा है, ऊपर बादल नीचे नीला। आ गए अपन जॉली बॉय आइलैंड। हेलो गाइस, वेलकम टू जॉली बॉय बीच। कितनी सुंदर जगह है यार ये, इधर भी समुद्र है, इधर भी समुद्र है, लहरें आ रही है और कभी धूप हो रही है, कभी छाँव हो रही है। उसके कारण पानी के रंग भी देखो, कभी एकदम वाइट जैसा हो जाता है, कभी एकदम डार्क ब्लू हो जाता है। सबसे पहले तो आप यार एक बार बीच की फील लो, शांत लहरें आ रही है एकदम, दूर दूर तक कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, खाली अपनी बोट दिखाई दे रही है। पानी काफ़ी शैलो है, ज़्यादा गहरा नहीं है यहाँ पे, इसलिए आप देख सकते हो थोड़ा वाइट सैंड दिख पा रही है मेरे को। जैसे ही थोड़ा सा आगे जाएंगे एकदम से गहरा हो जाता है, तो देख रहे हो वहाँ पे डीप ब्लू कलर है आगे, और 2 बोट खड़ी है, राइट वाली बोट हमारी है। तो हमारे पास अभी 1 घंटा है गाइस यहाँ पर, वो कोरल्स की राइड के बाद हमारे को 1 घंटा दिया गया है इस बीच को अच्छे से एक्सप्लोर करने को। तो आओ देखते हैं बीच पे क्या क्या है, लेकिन इतना सुंदर बीच तो मैंने कभी नहीं देखा गाइस। आप देखो पानी के साथ में यहाँ पे कितने तरह के सी शेल्स और कॉरल्स और ये क्या बोलते हैं इनको, फॉसिल्स यहाँ पर आ गए हैं। इतना प्यारा सा लग रहा है जैसे किसी पोस्ट कार्ड में होता है वैसा। मैं ये सोच रही थी कि हमें हमेशा वो कहते हैं ना कि अगर लाइफ में कभी आप किसी आइलैंड पे जाके फंस गए तो उस सिनेरियो में मुझे इसी आइलैंड पे फंसना है। इतना सुंदर है ये आइलैंड यार। दोस्तों धूप से बचने के लिए इस तरीके से हट्स वगैरह बनी हुई है यहाँ पे, और ये अभी हम जॉली बॉय आइलैंड जो है उसके अंदर की तरफ जा रहे हैं। कितना प्रिटी है ये गाइस, देखो ये नॉर्मल ऐसे ट्रीज नेचुरली ऐसे उग रहे हैं और इनके गिर गए क्या, नहीं उग रहे ऐसे टेढ़े मेढ़े। देखो ये उग रहा है यहाँ से, ऐसे टेढ़ा ही उग रहा है ये, और इतना प्यारा लग रहा है गाइस। यहाँ पे इस आइलैंड पे इतना शेड, इतनी ग्रीनरी और ठंडी हवा। आप यहाँ पे 5 मिनट खड़े हो तो सुकून मिलता है। आ जाओ आगे आ जाओ। तुम्हें पता है वो जो अंडमान की जब भी आप सर्च करते हो नेट पे तो जो फोटोज आती है एग्जॉटिक बीच, जहाँ पे सुंदर सुंदर से बीच है, मतलब वो यही जगह लग रही है। गाइस देखो यहाँ पर एक छोटा प्राइवेट सा ही एरिया बना रखा है जहाँ पर आप स्विमिंग करने के लिए सी में जा सकते हो।
हमें पता ही नहीं था, नहीं तो हम कपड़े लेके आते यार, हम ऐसे ही आ गए। कितना क्लियर पानी है यार, और इतनी कड़क धूप में ना बहुत प्लेजेंट लग रहा है, बहुत गर्म नहीं है, बहुत ठंडा नहीं है। वाह कोरल्स दिख रहे क्या? कोरल्स, यहाँ से स्टारफिश दिखी, जेलीफिश दिखी। तो गाइस इस आइलैंड पे ना कोई शॉप्स वगैरह नहीं है, खाना पानी कुछ भी नहीं मिलेगा। जो भी आप पानी वानी बैग में लाए हो आप उसी के सहारे रहने वाले हो। और आप देखोगे तो यहाँ पे चेंजिंग रूम्स और टॉयलेट्स बनाए हुए हैं एंड कुछ हट्स बनाए हुए हैं बैठने के लिए, दैट्स इट। उसके अलावा एंटरटेनमेंट का खाने पीने का कोई जरिया नहीं है यहाँ पे। ओ वाह, यहाँ पे एक नेचर ट्रेल भी है गाइस। सो आई थिंक ये हमें ये जो जंगल वंगल टाइप का है इसके अंदर से लेके जाएगा। अपन चलते हैं। पहले ये पेड़ देखो यार, ये पेड़ मैं देखने लगी, देखती गई कितना ऊपर जा रहा है यार, ये कितना पुराना पेड़ होगा। हम लोग जनरली जो पेड़ देखते हैं ना, ये उसका कम से कम 4-5 गुना होगा, चौड़ाई में भी और ऊंचाई में भी। ऐसा लग रहा है हम टिंगे से होगा और हम ऐसे देख रहे हैं छोटे छोटे। ये खड़ी होके बताओ यहाँ कितना चौड़ा तना है इसका, जल्दी जाओ। कितना ऊंचा यार ये। मेरी जैसी 10 पल्लवी लगेंगी या शायद ज़्यादा इसके चारों तरफ खड़े होने के लिए। ज़्यादा लगेगी, ज़्यादा। गाइस यहाँ पे एक वॉच टावर बना रखा है, तो इस पे चढ़ते हैं, देखते हैं ऊपर से क्या नज़ारा मिलेगा। तो ज़्यादा नहीं, उधर दिख रहा है, उधर दिख रहा है गाइस, देखो आराम से सांस पानी का। गाइस ऊपर से आप पूरा जंगल का व्यू और पानी का शेड चेंज होते हुए देख सकते हो, टर्कोइज से ब्लू, आगे दूसरा बीच। दोस्तों जॉली बॉय घूमने के लिए हमें जो 1 घंटा मिलता है वो इतनी जल्दी ख़त्म हो गया, पता ही नहीं चला। और बोट वाले वापस भी बुलाने लग गए कि भैया आ जाओ, वापस चलने का टाइम हो गया है। लेकिन यार इतना साफ पानी था, हम लोग कपड़े भी नहीं लेके आए थे, फिर भी हम लोग समुद्र में कूद गए। इतना साफ पानी था दोस्तों कि नहाने में तो मज़ा आया ही, और नीचे छोटी छोटी बहुत सारी मछलियाँ थी जो बार बार आके हमारे पैरों को छू जा रही थी। गाइस हम लोग कपड़े लाना भूल गए थे, तो हमने किसी तरीके से मैनेज कर लिया मेकशिफ्ट चीज़ों के साथ में, एंड इट इज वर्थ इट। कूद गए भैया, कूद गए। अलग ही experience है यार। और यहाँ पे हाँ, इट्स लाइक ऐसा लग रहा है इंफिनिटी पूल है जिसमें लहरें आती जा रही हैं, क्योंकि इतना साफ पानी है ना। गाइस छोटी छोटी बहुत सारी मछलियाँ भी हैं यहाँ पे, तो हम आते हैं तो ऐसे आके टकरा के जाती है। दोस्तों इसके बाद हम वापस छोटी बोट में बैठते हैं, जिसमें बैठ के हम फिर अपनी बड़ी बोट में जाते हैं, और 1 घंटे की बोट राइड के बाद रिटर्न पहुंच जाते हैं वुंडूर के महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क। गाइस हम लोग वापस वहीं आ गए जहाँ से शुरू किया था, और उतरते ही हमने ले लिया है नारियल पानी, बड़ा बड़ा मीठा मीठा। ऐसा नारियल पानी, मलाई वाला, पानी वाला। गाइस हम लोग आ गए यहाँ पे मरीन इंटरप्रिटेशन सेंटर है, तो यहाँ पे काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी हुई है जो भी मरीन लाइफ को प्रिजर्व किया जाता है, और साथ में इस तरीके के लाइफ साइज वो बनाए हुए हैं यार स्ट्रक्चर। वाह यार ये कितना प्यारा बनाया हुआ है। देखो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो वेव्स आ रही है, उधर एक मगरमच्छ है, ये पक्षी बैठे हुए हैं। और गाइस यहाँ पे आपको दिखेगा वो कोरल्स जो आज हमने जितना भी देखा था ना वो बोट ग्लास बॉटम राइड में, सारे के सारे यहाँ पर दिख रहे हैं। इतने तरह की चीज़ें आपने देख ली। ऑब्वियसली ये थोड़े ज़्यादा कलरफुल दिख रहे हैं, हमने जो देखा इतने कलर्स तो हमें नहीं दिख रहे थे। गाइस ये सारे आज हमने देख लिए, मज़ा आ गया। सारे तो नहीं देखे मतलब ऑलमोस्ट सारे। हाँ यार ये ऑलमोस्ट, ये जो ब्रेन वाला है, ब्रेन कोरल, ये सारे तो हम देख के ही आए आज। ये जो लाल वाली फिश है ना, ये क्लाउन फिश जो फाइंडिंग नीमो मूवी में भी थी। और इनमें से कौन सा वाला क्या है, तो यहाँ पे नई लाइटें बना रखी है। जैसे ये इसका बटन दबाएंगे
तो वो देखो वहाँ उसकी लाइट जल रही है, ये वाला है सॉफ्ट कोरल। दोस्तों मरीन इंटरप्रिटेशन सेंटर घूमने के बाद टाइम हो जाता है वापस पोर्ट ब्लेयर जाने का। तो निकल लेते भैया अपनी एक्टिवा लेकर के, और लग रही थी भयंकर भूख। गाइस हम पहुंच गए पोर्ट ब्लेयर और अपना लंच आ चुका है। तो मैंने मंगाया है चिकन बिरयानी, काफ़ी अच्छी खुशबू आ रही है गाइस इसमें से। और मैंने मंगाया येलो थाई करी विद राइस। गाइस इतनी भयंकर भूख लग रही है ना, अभी कुछ भी दे दो खा करके सो जाएंगे, मतलब ऐसा हाल हो गया। बढ़िया। गाइस हम पहुंच गए हैं हमारे होम स्टे। अब गर्मा गर्म अदरक वाली चाय पियेंगे। लेट्स गो। और भैया कैसे हैं? चाय पियेंगे भैया आपके हाथ की? ये लो चाबी। धन्यवाद। दे देता, ठीक है। गाइस ये हमारे होम स्टे का ग्राउंड फ्लोर वाला एरिया है, जहाँ पे इन्होंने बढ़िया छोटा सा ऐसे सिटिंग एरिया बनाया हुआ है, काफ़ी मस्त। और यहाँ पे छोटा सा इनका एक रेस्टोरेंट है जिसमें होममेड खाना मिलता है। हम परसों आए थे तो यहीं डिनर किया था, बढ़िया खाना था। और ये है इनका किचन जिसमें पल्लवी ऑलरेडी घुस चुकी है। हेलो, हाय। क्या चल रहा है? चाय बन रही है, मैं बना रही हूँ अदरक वाली। बनाओ बनाओ। रसोई में प्रवेश निषेध है। उसको क्यों घुसने दिया? अरे तुम पहले ही आ गई यहाँ पे। आ भी गई, चाय भी पी ली, सनसेट भी देख लिया। सनसेट हो भी गया और नहीं तो। गाइस, जस्ट सनसेट हो गया। और गाइस मैं भी नहा धो के एकदम फ्रेश हो गया हूँ। आए हाय क्या बात है गाइस, आ जाओ गाइस चाय पी जाए। कड़क ज़्यादा हो गई, मतलब बहुत ही परफेक्ट चाय बनाई है गाइस। गाइस मज़े आ रहे हैं, सनसेट हो गया है। आहा, कैसा लगा घूम के? 2 दिन से मरे जा रहे हो। गाइस जब अंडमान के बारे में सोचते हैं तो ऐसा लगता है मस्त बीच वेकेशन चल रही है, आराम चल रहा है, चिल चल रहा है। लेकिन इस ब्लॉग में आपने क्या देखा कि सुबह सुबह उठ करके भगे जा रहे, दौड़ लगा रहे, धूप में झुलस रहे। तो अंडमान की ये वाली भी एक साइड है। बारातांग या जॉली बॉय जब आप घूमने आओगे तो आपको भी सुबह जल्दी उठना ही पड़ेगा, उसका कोई और अल्टरनेटिव नहीं है। लेकिन मज़ा बहुत आया हमें आज। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। सर और मैम तो बहुत फ्रेंडली है, हमारे साथ एकदम घुल मिल गए एकदम। तो बहुत मजा आया। और सर? नहीं सर नहीं बोल सकते। गाइस मैं आपको मिलवाता हूँ हमारे जो होम स्टे की ओनर है हरिप्रिया जी। हेलो। हाय हाय। तो कैसा लगा आपको हमें होस्ट करके? हद हो गई यार, सच में बहुत मजा आया। और नहीं आप इस चीज का रिस्पॉन्स मत दो, ये क्या क्वेश्चन है? गाइस हमें तो बहुत ही मजा आ गया, मतलब हम यहाँ पे आए और एकदम घर जैसी जगह, मस्त छत है यहाँ पर। और इन्होंने हमारी जो लोकल सपोर्ट वाली जो हेल्प होती है ना, कैसे एक्टिवा बुक करनी है, लोकल बुकिंग्स, कैब बुकिंग और किस तरीके से हमें टूर्स करने हैं, पूरी गाइडेंस इतने दी। तो अब भी जब आ रहे हो भैया अंडमान तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हो, उनका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और आपको कैसा लगता है अंडमान में? अंडमान के बारे में बताइए कुछ। मैं तो यहाँ की लोकल रही हूँ। अच्छा। रही हूँ क्या हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा। और आप आए, हमसे इतनी फ्रेंडली हमारा ये रहा। फ्रेंडली इंटरेक्शन तब होता है जब दोनों तरफ से फ्रेंडली हो। तो हमें भी बहुत मजा आ गया एंड थैंकफुली इनको भी बहुत मजा आ गया। तो आप लोग आएंगे तो आपको भी बहुत मजा आ जाएगा यहाँ पे। जरूर जरूर, ठीक है। वी आर हियर टू सपोर्ट एनीथिंग। आप आओ, बस आ जाओ आप, और हम देख लेंगे। भाई इनका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, अब आपको फोन आएंगे बहुत सारे। जरूर जरूर। तो गाइस द ग्रेट इंडियन रोड ट्रिप में इस व्लॉग को अपन यही एंड करते हैं। अब अपन मिलेंगे अगले एपिसोड में, जब पूरा का पूरा पोर्ट ब्लेयर और आसपास की जगह सारी की सारी घूमने वाले हैं। फिर उसके बाद नील आइलैंड, हैवलॉक आइलैंड, सब कुछ घूमेंगे। और ये है हमारी रोड ट्रिप का ऑफिशियल फ्रिज मैग्नेट। भैया इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, इसको आप परचेज कर लो और अपनी फ्रिज पे जरूर चिपका लेना। इस फ्रिज मैग्नेट को हाथ से बनाइए। और अगर आप जेईई नीट की तैयारी कर रहे हो तो मेरे कलरफुल फिजिक्स के नोट्स का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, उसको भी फ्री में डाउनलोड कर लो। मेरे फुल कोर्सेज का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में। अब अपन मिलने वाले अगले एपिसोड में, जब पूरा का पूरा पोर्ट ब्लेयर आसपास की जगह एक छोटा सा ट्रैक होता है चिड़िया टापू सनसेट पॉइंट पे, वो भी करेंगे, अच्छे से करेंगे। मम्मी पापा आ रहे हैं, फैमिली के साथ करेंगे, खूब सारा फन करेंगे। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, गुड नाइट। One of our lovely guests has requested for the song. This song is dedicated to the Great Indian Road Trip. The song is dedicated to the Great Indian Road Trip. Yeah, I hope you'll also like it.